तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं हिंदी ग्रामर में हम संज्ञा डिस्कस कर दिए थे, आप लोग के वीडियो में नहीं आया होगा, कभी हम वीडियो में बना देंगे। और अभी हम लोग यिंग पढ़ रहे थे, तो यिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यिंग क्या होता है बाबू। जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यिंग कहते हैं। जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे यिंग कहते हैं। जो यिंग है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुयिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। एक देखिए एक उभययिंग होता है जिसको हम लोग नपुंसक यिंग कहते हैं या उभययिंग कहते हैं। तो वो है जो हमारा संस्कृत में पढ़ना होता है। हिंदी में यिंग के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है पुयिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुयिंग किसको कहते हैं, तो वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुयिंग कहा जाता है। जैसे कि जैसे सजीव में आ गया राम, लड़का, घोड़ा। निर्जीव में आता है पुयिंग में, जैसे मकान, पत्र, नेत्र। और जैसे फिर भाव में आता है प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन। ये सब आपका आ जाता है जो कि पुयिंग में है। अब यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग में जैसे कि सजीव में आता है सीता, लड़की, घोड़ी, ये सब चीज जो आते हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर हम बात करें कि निर्जीव की बात करें सर, तो निर्जीव में आता है इमारत, चिट्ठी, आंखें। अब देखो यहाँ नेत्र है और आंख है, दोनों सेम ही होता है, बट नेत्र होता है पुयिंग में और आंख होता है स्त्रीलिंग में। हम जब इसका नियम क्या, नयन भी हमारा वही होगा, स्त्रीलिंग भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को और जब पूरा नियम इसको पढ़ लेंगे तब हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। फिर भाव, ये देखो भाव में आता है जैसे सच्चाई, ईमानदारी, बनावट, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नियम क्या है सर जिससे हम लोग यिंग की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है कि सर मनुष्य हो गए या बड़े बड़े जीव हो गए, इसका यिंग निर्धारण तो हम लोग किसी भी तरह से कर लेते हैं। मतलब हम लोग को देखते के साथ ही पता चल जाता है कि कौन से यिंग का। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लिखे पुयिंग में, जैसे देखो पिता, पिता को कोई स्त्रीलिंग में नहीं डाल सकता है। पिता हो गए, पुत्र हो गया, दादा हो गया, नाना, मामा, मौसा, सुनार, योहार, नायक, हीरो, जिसको हम लोग कहते हैं। ये सब के सब क्या योहार बने, देखो एक कास्ट जो कार्य के आधार पर बटा हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है बाबू, ये सभी के सभी पुयिंग है, जो कि हम लोग को पता लग जाता है ना। जैसे पिता हो गया या पुत्र हो गया, दादा हो गया या मामा हो गया, मौसा हो गया, तो ये सब हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या होंगे सर, ये सब पुयिंग ही होंगे, ठीक है ना। फिर स्त्रीलिंग भी कुछ कुछ है जो सामान्य तरीके से पता चल जाता है, जैसे माता, पुत्री, दादी, नानी, मौसी, मामी, सुनारिन, योहारिन, नायिका, ये सब हम लोग को पहले से ही पता है कि सर ये सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो इसके ये कोई आपको हम नियम तो बताने वाले हैं नहीं, ये तो आप लोग को खुद ही पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग का एक केस आता है क्या, धोबिन है ना, धोबिन ना, तो वो स्त्रीलिंग ही होगा, धोबी हो गया पुयिंग। क्या, हाँ तो वही ना हुआ धोबी। हाँ देखो वैसा नहीं है कि जरूरी उसको चमारिन बोलो या कुछ, आप अपना डिवीजन कर सकते हो ऐसे अनुसार से, वैसा कोई उसका क्लासिफाई नहीं है, ठीक है। हाँ देखो कास्ट के आधार पर तुम है ना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबको नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो हम वही ना चमार, अब उसको तुम चमारिन बोल दो, अलग केस हो गया वो तो, ठीक है, उसको नहीं कर सकते वैसे। देखो यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कठिन है। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो या तो उसको स्त्रीलिंग मान लीजिए या तो उसको पुल्लिंग मान लीजिए। लेकिन कुछ कुछ को एक स्पेशल क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसको मादा करके लिखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर यह हम लोग का चीता, तो चीता को मान लिया गया है पुल्लिंग, माना गया है, और स्त्रीलिंग को क्या कर दिया गया है, मादा चीता कर दिया गया है। फिर भालू है तो भालू को पुल्लिंग मान लिया गया, मादा भालू यानी स्त्रीलिंग। फिर गीदड़ है तो गीदड़ को देखो पुल्लिंग मान लिया गया, मादा गीदड़ स्त्रीलिंग मान लिया गया। घड़ियाल को पुल्लिंग भी मान सकते हो, स्त्री भी मान सकते हो, ये अजीबे है, ठीक है, मतलब दोनों में आ सकता है। फिर भेड़िया है तो मादा भेड़िया स्त्रीलिंग हो गया। फिर गिरगिट है, तो ये सब चीज है जो ऐसे ऐसे चीज होते हैं बाबू कि इसको मादा गिरगिट बोलो या दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसका यिंग निर्धारित करना संभव नहीं है। हाँ नागिन तो स्त्रीलिंग हो गया, नाग का नागिन हो गया। हाँ बेशक बोल सकते हैं। फिर सांप का नहीं होता है बाबू, नाग का नागिन होता है। नाग अलग हो गया, सांप अलग हो गया। अरे बाबू सांस्कृतिक रूप से नाग एक वैसी प्रजाति को कहा जाता है जिसके ऊपर जो फन में बना हुआ रहता है, जो फन उठाता है, यानी कि जो कोबरा होता है
उसको नाक कहा जाता है। ठीक है, जो कोबरा को हिंदी अथी में मतलब सांस्कृतिक रूप से नाक कहा गया, तो सब सांप को नाक नहीं बोल दे सकते हो। यहाँ देखो, छोड़ो, तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब आता है नियम नंबर 3। आज तो हम आपको यही बताएंगे। नियम नंबर 3 है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहां से एक बहुत अच्छा पहचान मिलता है। द्वंद्व शब्द समझ रहे हो? द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन जिसके बीच में ऐसे डैश रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। अब द्वंद्व समास है, बाय द वे कोई द्वंद्व संज्ञाएं हैं जो द्वंद्व समास से बना हुआ है, तो वो प्राणीवाचक भी हो सकता है, अपराणीवाचक भी हो सकता है। प्राणीवाचक मतलब लिविंग थिंग्स जो सजीव है, और अप्राणीवाचक मतलब जो वस्तु है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे यहां पर देखो प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे माँ बाप है ना, द्वंद्व भी है, अरे द्वंद्व है बीच में, और प्राणीवाचक भी है। भाई बहन द्वंद्व है, प्राणीवाचक। बहन बहनोई प्राणीवाचक। शिव पार्वती प्राणीवाचक। राधा कृष्ण प्राणीवाचक। ये सब का सब पुल्लिंग होता है, याद रखना। द्वंद्व समास में प्राणीवाचक जितने भी होते हैं सबके सब पुल्लिंग होते हैं। यानी कि तुम लोग को लग रहा होगा राधा कृष्ण, अरे सर राधा तो है जो ये तो सर स्त्री नहीं, राधा पुल्लिंग नहीं है, बट राधा कृष्ण जब आएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। राधा कृष्ण होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। सीता स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है। वो आगे पीछे से नहीं देखिए, आप ये देखिए कि सीता राम, क्या ये द्वंद्व है? पूरा वर्ड को नहीं देखो, क्या ये द्वंद्व है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक संज्ञा, तो ये पुल्लिंग होगा। क्या समास तो इसके बाद आएगा ही, जो हाँ भाई बहन, भाई बहन, भाई भाई में द्वंद्व नहीं होता है। भाई बंधु, भाई बंधु दोनों सजीव है और दोनों द्वंद्व है, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, भाई भाई नहीं होता है। रुक जाओ एक सेकंड, हमको समझ में आया प्राणीवाचक संज्ञा जो द्वंद्व में रहता है हमेशा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग कोई नहीं होता है। द्वंद्व में प्राणीवाचक होता है, जो अप्राणीवाचक नहीं, प्राणीवाचक जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। राधा कृष्ण, सीता राम, नर नारी, राजा रानी, ये सब के सब पुल्लिंग होंगे। सब के सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। याद रखिएगा, सब के सब पुल्लिंग होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? फिर हम लोग आते हैं सर अप्राणीवाचक। सर तो अप्राणीवाचक संज्ञा वही हम लिखे, यहां देखो, द्वंद्व समास के प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग हमेशा होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। और अप्राणीवाचक संज्ञा का अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पता करते हैं। यानी अप्राणीवाचक ये है, अप्राणीवाचक जब भी द्वंद्व में आए तो उसका अंतिम अक्षर देखना। क्या देखना? जैसे कि अनजज है तो अन को नहीं देखना है, जज को देखना है। घर द्वार है तो घर को नहीं देखना है, द्वार को देखना है। नाक कान है तो नाक को नहीं देखना है, कान को देखना है। और यहाँ पर कपड़ा जत्ता है तो कपड़ा को नहीं देखना है, यत्ता को देखना है। अब एक मिनट रुक जाओ बाबू। अब यहाँ पर यदि हम लोग इससे देखें, इसे अप्राणीवाचक में देखें, तो अप्राणीवाचक में लास्ट अक्षर, जैसे जज क्या है? पुल्लिंग है। द्वार क्या है? पुल्लिंग है। कान क्या है? पुल्लिंग है। यता क्या है? पुल्लिंग। अब कहोगे कि यता होता है जो पुल्लिंग होता है। अब कहोगे कि सर ये सब कैसे डिसीजन करेंगे सर? तो आगे का नियम है ना, अभी एक ही नियम थोड़े, कम से कम 20-30 नियम होगा, तो आगे तो नियम है ही इसको डिसीजन करने के लिए। तो अभी बस इतना याद रखिएगा कि इसमें जब ऐसा जब भी आता है द्वंद्व समास में, तो हम लोग आखिरी वाला अक्षर को देखते हैं। यदि आखिरी वाला पुल्लिंग है तो टोटल पुल्लिंग होगा, और आखिरी वाला यदि स्त्रीलिंग है, जैसे दूध रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी, दाई रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है, चमक दमक, नमक स्त्रीलिंग है, चावल दाल, तो दाल हमारा क्या हो जाता है? दाल क्या हो जाता है? दाल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पहले हमको ये बताओ। पुल्लिंग है। दाल क्या है? पुल्लिंग है, तो पूरा कहानी पुल्लिंग हो जाएगा। यहां पर ही देखेंगे तो लास्ट में कुछ स्त्रीलिंग है, तो अंतिम संज्ञा स्त्रीलिंग है, तो पूरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी प्राणीवाचक जब द्वंद्व समास में आता है तो हमेशा पुल्लिंग, बट अप्राणीवाचक आता है तो उसका अंतिम वजह देखते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। एक सेकंड रुक यार, एक सेकंड रुक, पहले ये समझा दे मेरे। हाँ बोलो। अरे प्राणीवाचक मतलब समझा, लिविंग थिंग्स नीचे बजा। अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जब द्वंद्व में आए, तो द्वंद्व में आए तो हम तुमको ये समझा ही नहीं रहे कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग होगा। बस हम इतना कह रहे हैं कि जब अप्राणीवाचक संज्ञाएं द्वंद्व में आता है तो लास्ट वजह के आधार पर डिसीजन लेते हैं। पहला वजह का
इसमें भी बोल रहे कि लास्ट वाला देखो। हाँ, अब जैसे कि किसी का यास्ट वजह है जो पुइंग है तो पूरा इस शब्दे हो जाएगा यास्ट वजह कीजिए। और अभी नियम पढ़ेंगे ना यार। और यास्ट वजह यदि स्त्रीलिंग है तो पूरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये यास्ट वजह का डिसीजन अभी टेंशन है जो, और हम लोग करना जब पूरा पढ़ेंगे ना तो यास्ट वजह का भी डिसीजन करना सीख जाएंगे कि रोटी क्या है, जज क्या है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ये नियम। तो आज के ये इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नियम के बारे में और अच्छे से इसको और स्टडी करेंगे। देखो यिंग का पूरा याद रखना ना तो जिंदगी भर माथा भुकाएगा। यिंग निर्धारण कोई आसान चीज नहीं है। ऐसे हम लोग बोल देते हैं मुंह से यिंग तो क्या है सर, लड़का है तो पुइंग, लड़की है तो स्त्री, बट इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।